स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे एसएससी जेई के लिए। जनवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 4 जन को वर्ल्ड ब्रेल डे करके मनाया जाता है। तो एक्चुअली ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लैंग्वेज है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनकी लैंग्वेज है। लुइस ब्रेल, ठीक है, लुइस ब्रेल ने ये जो लैंग्वेज है वो इजाद की थी। और एक बात, लुइस ब्रेल जब छोटे बच्चे थे, लाइक 5 साल के थे, तब उनका एक एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो चुके थे। तो फिर भी वो जो है उन्होंने लाइक फाइट किया और फिर 15 साल की उम्र में उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज जो है इजाद की। तो आपने कभी देखा होगा इस तरह के डॉट 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 फॉर्मेट में जो है ये लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। आप कोई मॉल में जाते तो टिकट के पीछे लिखा होता है, या फिर एटीएम के जो साइड के राइट हैंड के जो बटन होते हैं उस पर भी डॉट 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 डॉट, तो एक्चुअली ब्रेल है। ठीक है, तो वो ब्रेल इसलिए जो है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जन को, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अगर वो लोग विजुअली जो इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, फिर भी उनका हक है जीने का, उनकी एक लैंग्वेज है, वो पढ़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 4 जन याद रखिए। नेक्स्ट 9 जन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, याद रखना। 9 जन को प्रवासी भारतीय दिवस करके मनाया जाता है इंडिया में। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमेशा किसी भी डे के पीछे वो क्यों मनाया जाता है अगर याद कर लोगे ना तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, 9 जन 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके थे परमानेंटली। ठीक है, 1912 में 1912 में वो आए थे एक बार, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। गोपाल कृष्ण गोखले पहले मिलने गए थे उन्हें, फिर उसके बाद वो आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और फन फैक्ट ये भी है कि गोखले जी मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो है पॉलिटिकल गुरु है। ठीक है, तो जब वो 1915 को वापस आए तब से जो है एनआरआई डे या फिर कहे तो प्रवासी भारतीय दिवस कर कर मनाया जाता है। इसकी थीम तो आजकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये कहाँ पर हुआ है, किस सिटी में हुआ है, 100% क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, 2020 का जो है न्यू दिल्ली में हुआ है ये सेलिब्रेशन, एंड 2019 का वाराणसी में हुआ है। तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, 9 जन किस वजह से मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई डे भी कहा जाता है उसे। ठीक है, जो हमारे इंडियन है लेकिन बाहर देश में रहते हैं, तो उनको एक तरह से वो फील ना करे कि वो बाहर है, या फिर वो अगर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं तो उन्हें एज अ क्या कहते हैं उसे, लाइक प्रवासी भारतीय प्राइज भी मिलता है। तो ये मनाया जाता है इस तरह। 9 जन को ही नहीं मनाया जाता ये, लेकिन सेलिब्रेट ऐसे 9 जन को करके कहा जाता है। सेलिब्रेट 21 टू 29 के बीच में, 29 जन के बीच में किया जाता है। जब 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, तब चीफ गेस्ट मॉरिशस के पीएम थे प्रवीण जगन्नाथ। ठीक है, प्रवीण जगन्नाथ याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जन वर्ल्ड हिंदी डे। तो 10 जन को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हिंदी डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे आर्टिकल लिखना मुझे जरूरी था। आर्टिकल 343 के अंडर है ना, हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में मत कह देना हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। देखिए, इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, सबकी अलग अलग भाषा है। अगर आप हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दोगे तो सारे के सारे स्टेट बोलेंगे ना कि हमारी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था, है ना। इसीलिए हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है इंडिया की, याद रखना। कभी भी गलती मत कर देना, गलती से भी। ठीक है, तो ये याद रखिए, आर्टिकल 343 के अंडर हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और 10 जन को पूरे वर्ल्ड में हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 जन को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 जन को एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे एनिवर्सरी होती है, तो हम 12 जन को एज अ नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब नेशनल देख लिया तो इंटरनेशनल भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है।
ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ये दो भी डेट जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। जब भी आप कोई नेशनल पढ़ते हो तो उसके रिलेटेड अगर इंटरनेशनल डे होगा तो 100% उसे याद करना है, ठीक है। तो देखिए 12 नेशनल यूथ डे, थीम क्या थी इस बार की 2020 की? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। हमारी पावर कैसे एनालाइज करोगे आप? हमारी एग्जाम टाइम पे ले लो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 12 अगस्त को जब इंटरनेशनल यूथ डे हुआ था तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो उसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, ठीक है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। 11 अक्टूबर, याद रखना ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, याद रह जाएगा। ये आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर से वीडियो देखने के बाद एक बार पढ़ लेने के बाद जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 नेशनल वोटर्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली 25 1950 को जो है हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसीलिए 25 को नेशनल वोटर्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इस साल की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या थी? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है, याद रखना। और 25 को नेशनल टूरिज्म डे करके भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एक दिन में दो दो तीन तीन जो है चीजें सेलिब्रेट की जा सकती है, ठीक है। 25 को नेशनल टूरिज्म डे करके भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? 30 को एक्चुअली शहीद दिवस करके मनाया जाता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी का जो है डेथ हो चुकी थी 30 को, ठीक है, उनकी मौत हो चुकी थी। तो इसलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस करके मनाया जाता है। 30 जनवरी को भी वर्ल्ड लिपरेसी डे करके मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड लिपरेसी डे। तो इसकी थीम 100% पूछी जाएगी। वर्ल्ड लिपरेसी डे की इस साल की थीम थी 2020 की, लिपरेसी इजंट व्हाट यू थिंक, ठीक है, लिपरेसी इजंट व्हाट यू थिंक। नेक्स्ट क्या है? 26 अब 26 सबको पता है कि हम प्रजासत्ताक दिन या फिर कहते हैं रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल के 2020 के चीफ गेस्ट के बारे में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। जनवरी से मार्च तक की जो है बातें हुई थी, तो इसीलिए जनवरी से मार्च इतना खोद खोद कर पूछेगा एग्जामिनर। तो प्लीज जनवरी से मार्च तक का आप जो है करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना। तो 26 को जब हमारा 2020 का रिपब्लिक डे था, तब के चीफ गेस्ट थे जेयर बोल्सोनारो, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, ठीक है, जेयर बोल्सोनारो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, याद रखना ये। ओके, यहाँ पर हमारे डेज खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।